वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम निवेदिता है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट ब्लैक फंगस। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन सब टॉपिक्स के बारे में। अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक पार्ट देखना हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन मेंशन कर दी है, आप वहां जाके डायरेक्टली देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ब्लैक फंगस, जिसको हम म्यूकोरमाइकोसिस भी कहते हैं, ये एक मोल्ड से होता है जिसका नाम है म्यूकोरमाइसिटीज। ये एक बहुत ही रेयर इन्फेक्शन है। ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये पहले से सराउंडिंग में एग्जिस्ट करता है। बस अभी कोविड सिनेरियो में कई फैक्टर्स की वजह से ये हाईलाइट हो गया है। सो डोंट वरी, आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, आपको पता चल जाएगा। ये फंगस आपकी बॉडी में एयर के थ्रू एंटर कर सकता है, सॉइल के थ्रू एंटर कर सकता है, या फिर स्पॉइल्ड बासी खाने के थ्रू भी एंटर कर सकता है। ये आपकी बॉडी में नोज, माउथ, आईज के थ्रू एंटर कर सकता है, या फिर अगर आपको कहीं चोट लगी हो और उसको आपने साफ ना रखा हो तो उसके थ्रू भी ये ब्लैक फंगस आपकी बॉडी में एंटर कर सकता है। देखते हैं किनको ये होने के चांसेस है। पहला तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों को ये होने के चांसेस हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मतलब किसी बीमारी की वजह से उनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज यानी वीक हो गया हो, जैसे कि HIV एड्स, कैंसर पेशेंट्स, कीमोथेरेपी पेशेंट्स, मालनरिश्ड, डायबिटीज या फिर क्रोनिक किडनी डिजीज। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि कोविड सिनेरियो में ये फंगस हाईलाइट इसलिए हुआ है क्योंकि कोविड में इम्यूनिटी या फिर बोलो इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तो वो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन हुई। इसके वजह से भी कोविड के बाद इसके होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग कोविड ट्रीटमेंट। हमारी बॉडी अगर जल्दी से रिकवर नहीं हुई पर हमारा इम्यून सिस्टम तो उस वायरस से फाइट करता है, तो ऐसे कंडीशन में भी जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है। नेक्स्ट है कोविड ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज करना। इसके भी साइड इफेक्ट्स की वजह से हमारी इम्यूनिटी पे असर पड़ता है, जिसकी वजह से भी ब्लैक फंगस हो सकता है। देन कोविड में स्टेरॉइड्स का ओवर यूज करना, ये भी ब्लैक फंगस का कॉज है। स्टेरॉइड्स को पर्टिकुलर कंडीशन में पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए दिया जाता है विद डॉक्टर्स गाइडेंस, अदरवाइज इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जो कि इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी मैं, बट उसके वजह से भी ब्लैक फंगस हो सकता है। नेक्स्ट है डॉक्टर्स ने सबको विटामिन सी एंड जिंक लेने बोला। इसमें भी कई लोगों ने जिंक का ओवरडोज कर लिया। जिंक रिच एनवायरनमेंट फंगल ग्रोथ के लिए फेवरेबल है। नेक्स्ट है स्टीम इनहेलेशन का गलत यूज करना। अब आप सोचेंगे ये कैसे? वैसे तो स्टीम इनहेलेशन के ऊपर एंटायर वीडियो है, लेकिन आपको फिर भी शॉर्ट में बता दूं कि स्टीम इनहेलेशन को शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मैक्स टू मैक्स दिन में 2 से 3 बार करते हैं, अलॉन्ग विद कीपिंग योरसेल्फ हाइड्रेटेड। स्टीम क्या है? वाटर वेपर यानी मॉइस्ट एयर। अगर आप इसका ओवर यूज करेंगे तो आपको पता है कि मॉइस्ट एनवायरनमेंट फंगल ग्रोथ के लिए फेवरेबल है। एंड सेकंड, स्टीम इनहेलेशन से जो उसकी वार्मथ है वो आपको डिहाइड्रेट करती है, तो इन दो कारण की वजह से भी आपके अंदर फंगल ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए स्टीम इनहेलेशन बिल्कुल बुरा नहीं है। आपको इसको 5 से 10 मिनट करना है दिन में 2 से 3 बार, अलॉन्ग विद कीपिंग योरसेल्फ हाइड्रेटेड, यानी बहुत सारा पानी भी पीना है साथ में। सो कॉजेस क्या क्या है? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, लॉन्ग कोविड ट्रीटमेंट, स्टेरॉइड ओवरयूज, एंटीबायोटिक ओवरयूज, जिंक ओवरयूज एंड स्टीम इनहेलेशन का गलत यूज। अब हम देखेंगे इसके साइंस एंड सिम्टम्स। अगर ये आपके नेजल यानी साइनस के थ्रू हुआ, जो कि अभी कोविड में बहुत कॉमन है, तो आपको सीवियर हेडेक, नेजल कंजेशन, नेजल ब्रिज पर मार्क्स यानी आपके नाक पर काले धब्बे हो सकते हैं, टूथ एक यानी दांत दर्द हो सकता है, स्वेलिंग ऑन वन साइड ऑफ द फेस, एक साइड का आपका जो मुंह है वो स्वेल अप हो सकता है, बुखार हो सकता है, ब्लर विजन हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, नेजल ब्लीडिंग हो सकती है और चबाने में भी डिफिकल्टी आ सकती है। और अगर ये फंगस आपके लंग्स या फिर GIT की तरफ स्प्रेड हुआ तो आपको फीवर, कफिंग, चेस्ट पेन, शॉर्ट ब्रेथ्स, एब्डोमिनल पेन, नोजिया एंड वॉमिटिंग भी हो सकती है। ब्लैक फंगस होने पे उसके साइंस हैं कि आपके जो नोज है या फिर आईज है उससे ब्लैक डिस्चार्ज आता है, फेशियल स्वेलिंग हो जाती है, आई मूवमेंट का रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, जो पैलेट है उसका डिस्कलरेशन हो जाता है, और जो अपर लिड है वो स्वेल अप हो जाती है। अभी कोविड सिनेरियो में इस ब्लैक फंगस का जो स्प्रेड है हमारी बॉडी में वो नोज के थ्रू आईज एंड आईज के बाद ब्रेन में जाता है। नेक्स्ट, आपके नॉलेज के लिए कुछ टेस्ट बताती हूँ जो कि डॉक्टर्स आपके सिम्टम्स को देख के बोल सकते हैं करवाने के लिए। वो है CBC, किडनी फंक्शन, CT स्कैन, MRI, शुगर टेस्ट, स्वैब टेस्ट या फिर नेजल एंडोस्कोपी। प्रॉपर ENT चेकअप होगा एंड जरूरत पड़ने पर आपका जो इन्फेक्टेड एरिया है वहां से स्क्रैपिंग करके या फिर बायोप्सी लेके उसका KOH ग्राम स्टेनिंग स्टडी करेंगे, जो कि इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट वो बेस्ट वे है टू फाइंड आउट कि जो आपका इन्फेक्टेड एरिया है वहाँ पे ब्लैक फंगस प्रेजेंट है या नहीं।
सो डोंट वरी, आपके सिम्टम्स एंड साइंस के अकॉर्डिंग जो भी सूटेबल टेस्ट होगा वो डॉक्टर्स आपको करवा देंगे। ये फंगस पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं करता। अगर किसी को ब्लैक फंगस है और आपने उसको टच किया तो ये आपको स्प्रेड नहीं होगा, बट इसके जो स्पोर्स है वो एयर के थ्रू या फिर सॉइल के थ्रू आपके बॉडी में एंटर कर सकते हैं। ये इन्फेक्शन एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, पर डोंट वरी, अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन जैसे HIV एड्स, कैंसर, कीमोथेरेपी पेशेंट्स, क्रोनिक डिजीज, डायबिटीज, मालनरिश्ड, इनको ये होने के चांसेस होते हैं। साथ ही पोस्ट कोविड अगर आपने प्रॉपर केयर नहीं की है तो भी वहां इसके चांसेस होते हैं। सो यस, इट इज वेरी रेयर। अपना इम्यून सिस्टम अच्छा रखो एंड हाइजीन मेंटेन रखो, फिर कोई भी वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगेन, इट इज वेरी रेयर। पहली बात तो इसका होना ही बहुत रेयर है, आप इसको आराम से प्रिवेंट कर सकते हो। बट अगर आपको हो भी गया तो जो भी अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं वो होते ही तुरंत आप अपने नियर बाय क्लिनिक या हॉस्पिटल में जाके दिखाएं। जब ये फंगस नोज तक रहता है तो ये 80 to 90% तक क्योर हो सकता है। जब ये नोज से आई तक गया तो 45 to 50% इसके रिकवरी चांसेस होते हैं। बट अगर ये ब्रेन में चला गया तो फिर 10% ही चांसेस रहते हैं। इसीलिए अगर किसी को ब्लैक फंगस होता है तो उसके अर्ली साइंस नेग्लेक्ट नहीं करने हैं। ट्रीटमेंट में सबसे पहले है एंटी फंगल इंजेक्शन, एम्फोटेरिसिन B देते हैं। उसके बाद है शुगर कंट्रोल, इसका सर्जिकल रिमूवल भी हो सकता है। फिर उसमें स्टेरॉइड्स अवॉइड करते हैं, नेजल स्प्रे जिसमें स्टेरॉइड कंटेन होता है वो अवॉइड करते हैं। देन प्रॉपर आई मूवमेंट का चेकअप करते हैं एंड हाइजीन मेंटेन रखते हैं। फर्स्ट है स्टेरॉइड्स का अननेसेसरी ओवरयूज नहीं करना है विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन। सेकंड, आपको अपना शुगर इनटेक मेंटेन रखना है एंड अगर किसी को डायबिटीज है तो ग्लूकोज लेवल को रेगुलर मॉनिटर करना है। इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें करनी है, ओरल हाइजीन मेंटेन रखना है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखना है, चाहे वो सेल्फ हाइजीन हो या फिर एनवायरमेंटल हाइजीन हो। बाहर अगर किसी डस्टी डर्टी प्लेस पे आप जाते हैं तो आपको आपके मुंह से मास्क नहीं हटाना है, हो सके तो लॉन्ग स्लीव्स एंड ग्लव्स भी पहने। जब भी आप बाहर जाए तो आपको अननेसेसरी डस्टी एंड डर्टी प्लेसेस टच नहीं करनी है। आपको आपके हैंड्स बार बार फेस पे नहीं लगाने हैं। आपको अपने हाथ टाइम टू टाइम वॉश करने हैं एंड अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। अगर आपको ब्लैक फंगस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।